क्या आपको नहीं लगता कि उस मंच पे राहुल गांधी को जाना चाहिए था? आपकी पार्टी के नेता गए, थरूर साहब गए और पूरा विपक्ष की राहुल गांधी क्यों नहीं गए? अभिजीत दीपके की पॉपुलैरिटी से चिंता थी, डर थी। अभिजीत दीपके बच्चा है। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल नहीं खत्म हुआ। अरे पर अच्छी बात बोली उन्होंने। क्या अभिजीत दीपके बच्चा है? बच्चा है किसका? हमारा। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हमारा बच्चा है। आपने बात कर रहे हैं, जो नौजवान छात्र थे जिनके लिए हम लड़ रहे हैं वो हमारे बच्चे ही तो हैं। अरे आप पलट रहे हैं। नहीं, यही तो बोल रहा हूँ मैं, और क्या कह रहा हूँ। आप अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए गए ही नहीं मंच पे? नहीं, कौन मंच पे जाते तो ज्यादा उनका हौसला बढ़ता। देखिए, उस मंच पे ना जाने का हमारी जो तरीका था आंदोलन का, वही सक्सेसफुल हुआ ना। और बीच में एक चंक आया, मेरी बात हो सकता है कि अभी बहुत तेजी के साथ वो मैंने भी मान दिया था। मैंने वांगचुक साहब को बड़ा अनशन करने का शौक था, तो अनशन तोड़ने के लिए जब हम आपसे मिन्नत कर रहे थे, मैंने वांगचुक साहब को अनशन तोड़ने के लिए कम से कम 5 से 7 बार बयान दिए कि ये संवेदनहीन लोग हैं, इनके लिए अनशन मत करिए, आपकी जान कीमती है। संजय सिंह जी 45 MP साथ लेकर गए, 65 MPs के लेटर के साथ, क्या आप अनशन तोड़ दीजिए? दीप के आपने और उनकी तमाम पार्टी ने, लोगों ने कहा कि आप अनशन तोड़ दीजिए, लेकिन सरकार के 2 मंत्री जाते हैं और बिना किसी बात के आप अनशन तोड़ देते हैं। तो क्या हम क्या समझे इस बात को भाई? ये भी तो समझ सकते हैं कि आप लोग जो चाहते थे वो हो गई बात। नहीं, हम नहीं चाहते थे। हमें अनशन इस तरह थोड़ी नहीं छुड़वाता है भाई। इससे पूरा आपने मूवमेंट को कमजोर कर दिया था। वो तो स्टूडेंट सब लोग डट गए, वरना तो वो तो आपने खत्म कर दिया था, सारा का सारा हवा ही निकाल दी थी। इसलिए हम लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर चले गए। इमरान भाई, क्या इस बात का आपकी पार्टी को या आपको चिंता थी कि कल कहीं ये साबित ना हो जाए कि अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, और ये उस तरफ कल ये खुल ना जाए कि भाई आम आदमी पार्टी का मूवमेंट था, इसलिए आप लोगों ने दूरी बनाई? क्या ये स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश आप लोगों ने की और सारी लाइमलाइट अभिजीत दीपके ले गया? हम स्मार्टनेस दिखाते नहीं, हम स्मार्ट हैं। स्मार्ट है। क्या वजह थी? वजह तो बता दीजिए ना। देख लीजिए ना, अब आपके सामने है ना कि पूरा बीजेपी ने गेम प्लान सारा उल्टा पड़ गया ना बीजेपी का। बीजेपी ने वांगचुक साहब का करा करके पूरा करा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ ना, नहीं करा पाए ना। पर ये तो बात की बात है ना, पहले राहुल गांधी ने वहां उस मंच पर जाना उचित क्यों नहीं समझा? हमारा तो पहले से कार्यक्रम चल रहा था ना, छात्रों की गूंज, हमारा कार्यक्रम चल ही रहा था। 17 तारीख को राहुल गांधी थे। प्रधानमंत्री आवास के बाहर क्यों चले गए? तो छात्रों के बीच पहले प्रधानमंत्री की आवास का दरवाजा ना खटखटाते ना तो इस्तीफा ना होता। अब उनको दिखाई दे गया कि हालात कहाँ खड़े हो गए कि प्रधानमंत्री का दरवाजा भी खटखटाने लगे। एक चीज में बस आपने चूंकि सोनम वांगचुक की बात कही, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के 2 मंत्री चले गए और उन्होंने अनशन खत्म करा दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोनम वांगचुक कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, जिन्होंने इतने दिनों तक तो मतलब वो जो भैया, मैं दबने वालों में नहीं हूँ कि मैं डर के छुप के बोलता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ 100%। तो अब अगर मान लीजिए, क्योंकि उनका प्रदर्शन तो वो करते रहते हैं, अब वो कोई प्रदर्शन करेंगे तो वो भी कॉम्प्रोमाइज ही मानेंगे। जो आदमी एक बार कॉम्प्रोमाइज करे वो दूसरी बार भी करेगा। ये इमरान भाई, ये कैसी बात हुई कि मेरे साथ रहेगा तो तू सबसे नेक, तू सबसे अच्छा, तुमको आप किसी मकसद के लिए 26 दिन, 1 सेकंड सुनिए ना, 26 दिन अनशन पर था इमरान भाई। आप किसी मकसद के लिए आंदोलन कर रहे हैं और बिना उसे हासिल किए आप उसे खत्म कर रहे हैं, तो आप कॉम्प्रोमाइज हो गए। शर्तें तो थी ना उसमें। क्या शर्त थी? होगा पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर। आप जब तक प्रधानमंत्री आवास के बाहर नहीं गए, धरना नहीं दिया, आपको ये लगता है तब तक माहौल नहीं बना। वहां सीजेपी 49 दिनों तक प्रदर्शन करती रही। अब सवाल ये है कि आप में से दोनों में से मेहनत किसकी? अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। कितने दिन हो गए थे आंदोलन करते हुए? 36 दिन। फिर इस आंदोलन को हवा 20 तारीख को क्यों मिली? 20 तारीख को क्यों मिली इस आंदोलन को हवा? 20 तारीख को क्यों ना हो? नहीं, मुझे बताइए। 20 तारीख को पार्लियामेंट स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो मार्च किया। और देखिए, सुनिए मेरी बात। बच्चे हमारे हैं, वो बच्चे हमारे हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात। नहीं, बिल्कुल बच्चे आपके हैं, क्या पूरे देश के बच्चे हैं। और जो हुआ प्रोटेस्ट, कोई भी, मुझे नहीं लगता यहाँ बैठा कोई भी इंसान बोलेगा कि नीट का पेपर लीक होना चाहिए था। वी डोंट सपोर्ट। हमने सुना सर, हमने सुना वहाँ खड़े होके बच्चे, हमें बोला गया, हमें उपनाम दिए गए, एंड हम तब भी वहाँ स्टैंड कर रहे थे। हमें नाम दिया जाता है, हम स्वीकार करते हैं, बट हम अपना काम नहीं छोड़ते। बट सर ये बताइए, 20 तारीख को चीजें पहले से पता थी, संसद होगा, मार्च निकलेगा, एंड दैट सेम डे मतलब कांग्रेस ने डिसाइड किया, और आप उसी दिन को कोट कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि
उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाया जा रहा है कि क्रेडिट और एक और पॉइंट की नहीं, आपने हमें जब क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं। देखिए हम अच्छा, मुख्य credit लेने की नहीं नहीं जरूरत सुनिए, हम मुख्य विपक्षी दल हैं। आप आंदोलन कर रहे हो बाहर, हम बैठे हुए हैं अंदर। हमारी बात का आंदोलन में नहीं एक जाना मिनट सुन और लीजिए, इसमें अब जाना आप सर, सुन बस। लीजिए ना पूरी बात। हम बैठे हुए हैं अंदर, हम रूबरू हैं बिल्कुल सरकार के साथ। जी तो जो बात हम बोल रहे हैं अंदर, जो बात हम कह रहे हैं अंदर, उसका वजन निश्चित रूप से ज्यादा होगा उस वक्त। और प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं आ रहे हैं, होम मिनिस्टर हाउस में नहीं आ रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं उनको जगाने के लिए, उनको बताने के लिए, तो उसका वजन होगा। ये जो बच्चे हमारे आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, हमने कभी उनका विरोध नहीं किया, हमने उनके साथ हैं। आप जेनजी का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, बार बार उनको बच्चे भी कह रहे हैं, लेकिन जब आपने सोनम वांगचुक को लेकर जो बयान दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको लेकर जो आपने अनशन तोड़ने वाला बयान दिया है, उसके बाद जो जेनजी सपोर्ट में थे सोनम वांगचुक के, उनके लिए ये दिल टूटने वाला बयान था? क्योंकि वो खुशी मना रहे थे, पार्टी नहीं, कर उनको रहे थे रात को उसी दिन। नहीं नहीं, उनको दिल टूटना, उनका दिल टूटना वाजिब है, उनका दिल टूटना वाजिब है। देखिए उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ उनके ऊपर यकीन किया, भरोसा किया। जब किसी का भरोसा टूटता है वो बहुत तकलीफ दे होता है। अच्छा, अब बहुत क्योंकि जेंजी वाली बात थी और आपने कहा कि दिल टूटना वाजिब है, इसलिए बोलना आप मैं यहाँ पे Gen Z चाहती हैं? हूँ। हाँ Even I am Gen Z. इसमें क्योंकि जब आपका बयान आया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में हम रहते हैं, क्योंकि सब हमसे बात करते रहते हैं, तो सबकी तरफ से कहा गया कि हम बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं, हमें लगा कि कांग्रेस पार्टी हमारा साथ दे रही है। लेकिन जिस तरीके से आपकी तरफ से वो बयान आता है, उसके बाद में सबने कहा कि ये इमरान जी को नहीं कहना उनकी चाहिए। वाइफ ने क्या बयान दिया? हाँ? नहीं, Gen Z किस का बयान आइडियोलॉजी, बता किस रहे हैं। आइडियोलॉजी के साथ आप अपने आप को जोड़ रहे हो? वो कभी इधर हैं, कभी इधर क्या बात हो हैं, गई? वो तो देश को साथ नहीं, में। नहीं, ये क्या बात हो गई? आप कह रहे हैं वो आइडियोलॉजी एक होनी बीजेपी चाहिए। के साथ आप जुड़ करके काम कर रहे हो और फिर आप उम्मीद करोगे कि आप बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो। ये गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इमरान भाई कि चाइना के इंकर्जन को लेके जितने वीडियो सोनम वांगचुक ने लद्दाख में बनाए, वहाँ खड़े होके मैग्सेसे अवार्ड जीतने के बाद की बात है। आप देखिएगा 2 साल पहले लगातार बोलते रहे कि चीन अंदर आ रहा है, चीन अंदर आ रहा है, और सरकार ने उनके वीडियोस को पसंद नहीं किया। बार बार सफाइयां दी गई दिल्ली से। तो ये कह देना कि सोनम वांगचुक बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज है। बताया हूँ, मैं उनका नहीं कहा हूँ, मैं उनकी वाइफ का नाम लिया है, मैंने सोनम मियां वांगचुक का बीवी तो नाम। दोनों देखिए एक ही मैंने है। वाइफ का 6 नाम लिया महीने है। जेल में थे अभी एनएसए में। आप मैं कैसे बता- कह सकते हो? नहीं, यही बीजेपी जो उनको आज उनके शान में कसीदे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने ये पाकिस्तान का एजेंट बता दिया था। इन्होंने ही पाकिस्तान का एजेंट बताया था, हमने थोड़ी ना बताया। आप भी तो कैसे वैसा ही compromise कर हो रहे हैं सकते ना। हैं? आप बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं अब। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं। मैं तो कहा कि भाई आपने कंप्रोमाइज कैसे कर लिया? अच्छा, सोनम वांगचुक इतना बड़ा इशू नहीं जिसके ऊपर हम इतना चर्चा बड़ा चर्चा कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आया क्यों कर रहे हैं। अच्छा, चलिए ऑन दिस नोट आपके लिए धाकड़ 5 सवाल है, तो वो सवाल आप जानना चाहेंगे? बता दीजिए। इमरान मसूद को सियासत में किससे डर लगता है? किसी से भी नहीं। आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? मैं नाम बता देती हूँ: राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव। मेरी नेता प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी है? हाँ, देखिए मेरा प्रियंका जी के साथ ही है। प्रियंका जी ने क्या टिकट वो दिया, है जो प्रियंका जी ने आपको बना। वापस लेकर आई है हाँ। सपा से? हाँ वही। ऐसा नहीं, कौन सा? मैं देखिए सपा का तो एक वो जो होता है ना, दुस्वप्न होता है एक। हाँ। मेरी जिंदगी का वो 2 साल दुस्वप्न है। बस वो एक मजबूरी थी, क्या था वो छोड़िए। मैं बहुत उस पर बोल चुका कि मुझे घूम के मुझे वो करना पड़ा। चुनाव तो मैंने फिर कांग्रेस से ही लड़ा ना, आके बीच में कोई चुनाव नहीं लड़ा मैंने। अगला सवाल। तो अच्छा, देश में विपक्ष का बड़ा नेता कौन है? राहुल गांधी या प्रियंका? राहुल गांधी ही नेता है ना, सबके नेता राहुल गांधी हैं। प्रियंका जी के भी है, मेरे भी। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के वजह से जीता हूँ, उनके नाम पर जीता हूँ। समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। अब ये मेरा बयान है, उसमें क्या बात है? मैंने बोला था। तो ये क्या आप सच थोड़ा कड़वा होता है बस। तो ये सच तो अखिलेश जी को नापसंद आएगा फिर? बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत को बुरा लगेगा, ये अलग बात है। अगला सवाल। इमरान भाई, मुसलमानों का सच्चा रहनुमा कौन है? राहुल गांधी। अरे प्रभु, एकदम क्लैरिटी है। असद ओवैसी कहते हैं कि ये राहुल सब गांधी। ये सब बेवकूफ मिला राहुल गांधी। कैसे गिनाइए? सिर्फ राहुल गांधी गिनाइए ना। राहुल कैसे? गांधी सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। राहुल गांधी देश के प्रत्येक नागरिक का,
अधिकारों का संरक्षण करने वाला नेता है। इमरान भाई, प्रॉब्लम यह है कि आप राजनीति केवल मुसलमानों की करते हैं और आप ये कहते हैं कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं। आप पर ये बहुत बड़ा आरोप लगता है। मैंने एक बात आप बताई, केवल मुसलमानों की बात करते हैं। मैंने कब करी सिर्फ मुसलमान ओनली की बात? माइनॉरिटीज एंड नोबडी एल्स। नहीं, आप पर आरोप लगता है। आरोप तो लगाने वाले कुछ भी लगाते रहे। आरोप ने मेरे ऊपर फतवा भी जारी कर दिया था, मुझे एक ने कह दिया था कि साहब तुम्हारा निकाह भी खारिज हो गया। अरे ये भी कोई बात है, आरोप लगाने वाले। ये तो इंटरेस्टिंग है। क्यों फतवा क्यों जारी किया था आपने, क्या किया? कुछ भी नहीं किया था, मैं शाकुंबर देवी मंदिर पे गया था, उन्होंने कर दिया। भाई कैसे? मैंने कहा भाई मुझे कच्चा पक्का मुसलमान मत समझना ना, पक्का मुसलमान हूँ और मुझे पता है। तो मंदिर जाने में मुसलमान ईमान से नहीं अलग हो जाता? कैसे अलग हो जाएगा? कैसे अलग हो जाएगा? फिर वंदे मातरम कहने में कैसे हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, वंदे मातरम कहने में हो जाएगा। देखिए, मंदिर जाऊंगा मैं, इज्जत करूंगा, एहतराम करूंगा। मंदिर की आरती हो रही है, पीछे खड़ा हो जाऊंगा, आरती करते रहिए, आप सब काम करूंगा। लेकिन वंदे मातरम का मतलब है सजदा करना, और सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज नहीं कह सकता। वंदे मातरम से क्या दिक्कत है? हमारे शब्दों का तो वो शब्द तो पहले जितने मुसलमान पढ़ रहे थे वंदे मातरम। कौन पढ़ रहा था? आप कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई में हाँ कोई पढ़ा जाता मुसलमान था। नहीं हाँ तो वो किसने मुसलमान कहा? थे कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए उसके शब्दों का जनगण मन है, उसका सब लोग पढ़ेंगे। वंदे मातरम के अंदर पूरी नहीं, वंदे मातरम सिर्फ वंदे मातरम के जो शब्द हैं उसमें सजदा है। कांग्रेस में बहुत से ऐसे सजदा नेता है, थे सजदा है। जो मुसलमान थे। नहीं सजदा है, सजदा वंदे नहीं। मातरम पढ़ रहे थे। आप मुझे एक बात बताइए, आप तो मुसलमान हो, सजदा अल्लाह के अलावा जायज है क्या? अरे तो वंदना शब्द है, मेटाफर है वो। उसका मतलब क्या है है? वो? उसका मतलब क्या है? मेटाफर है वो। मतलब क्या है उसका? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वंदना कर रहे हैं। आप सजदा है ना, मेटाफर। अब लेकिन अब तो सजा हो जाएगी 3 साल की। ये क्यों, किस बात के लिए? सम्मान के लिए ना, अपमान थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। सम्मान होगा, खड़ा हो जाऊंगा। अभी बजाइए वंदे मातरम, खड़ा हूँगा सावधान मुद्रा के अंदर एकदम। लेकिन मैं खड़ा हूँ तब कहिए। ये ठीक वैसी है जैसे अभी बजाइए। जाके सर नहीं अच्छा, नवाएंगे, आप लेकिन मंदिर में योगी चले जाएंगे। आदित्यनाथ का एक बयान सुनवा रही हूँ आपको। वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज को बांटने वाले लोग। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। ये बांट करके समाज को खाई में बांट करके फिर कटवाने का काम भी करवाते हैं। ये जहर बोल सुना है, ये सुना है आपने? ये जहर बोलते हैं, कुछ नहीं है। कभी मुंह से अच्छे लफ्ज निकले लेकिन तो बटोगे तो कटोगे बयान भाई महाराष्ट्र का चुनाव भी जीत लिया था। यही तो है ना, यही नफरत है। अभी इस नफरत से लोग निकल रहे हैं, जैन जी इसीलिए तो आगे आ गए कि इस नफरत से तो बाहर निकलो। ये नफरत ने खत्म कर दिया हमको। बीजेपी का कोई लीडर पसंद नहीं है, कोई एक नेता तो पसंद होगा बीजेपी। गडकरी पसंद है आप? E20 पे कोई दिक्कत नहीं है ना? काम करते हैं। गडकरी पसंद है, आगे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखिए, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री गड़ी आपके पास नहीं है। बेटे की कंपनी हो सकती है। सुनिए, अब पूरी बात तो करिए ना। बेटे की कंपनी हो सकती है, लेकिन सड़कें तो भाई देखो, मैं सहारनपुर पहले 4 साढ़े 4 घंटे लगते थे, अब मैं 1.25 घंटे में सहारनपुर पहुंच जाता हूं। तो गडकरी साहब ने तो बनाई। तो गडकरी किसके अंडर आ रहे हैं? मोदी के अंडर ना। तो काम तो अच्छा कर रहा है मोदी। भाई मैंने तो कहते, एक सड़क बनने से काम आप मतलब पूरा देश खत्म कर दिया। एक सड़क अच्छी बना दी तो मैं कहूँ अच्छा। अरे भाईजान, एक सड़क क्या, आप सहारनपुर तक जा रहे हैं, बाकी लोग लखनऊ जा रहे हैं। अभी आपने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो समाज को बांटने वाला है, जहर वाला है। बटेंगे तो कटेंगे नारे से क्या दिक्कत है पर्टिकुलरली? मतलब इसको सॉर्टिफाई करते हैं कि अगर बट जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि समाज से कट जाएंगे। इसमें दिक्कत क्या थी? ये समाज के लिए कभी भी बेहतर नहीं है। बटना और कटना मुझे समझ में नहीं आता है। बटना, जुड़ेंगे, साथ चलेंगे, मिलेंगे, सबसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। सर लेकिन हमारे समाज ये कटना 15 मिनट पुलिस हटाने वाली धमकी भी तो हमारे इसी समाज में और राजनेता ही जिसने दी थी गलत दी थी, फिर वही बात आ गई, जिसने दी गलत दी। मतलब आप कह रहे हैं कि सियासत में कटना शब्द ही हटाना देना चाहिए। सियासत में कटने का मतलब क्या है भाई? मोहब्बत रखिए ना, मोहब्बत और पर प्यार की इमरान बात भाई, करिए। आपके मुख से जब ये निकलेगा ना तो लोग फौरन बोटी बोटी याद करेंगे। वो भी मैंने नहीं कहा, आप ही कहते रहो ना मैं ऐसा हूँ, ना मैं ऐसा था, ना तो मैं ये ऐसा किसका भाषण था? मुझे क्या पता किसका है। चला दूं मैं? अरे चला जो आपने चलाया है वो मैंने भी सुना है, लेकिन मेरी आवाज नहीं है। हाँ, अभी AI नहीं आया तो तब तक AI नहीं। खुदा का ये रहा। आप बताओ। अच्छा, इसका एक बात सुनिए। आज मुझे मैंने उस चैनल से भी मांगा था कि मुझे इसकी कॉपी दे दीजिए। आप कॉपी नहीं दे पाए।
क्यों इसकी फॉरेंसिक जांच कराइए, इसकी फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं कराते? क्योंकि कॉपी नहीं है ना। ये चला क्यों रहे फिर? आपके पास कॉपी नहीं है तो? अरे आपके पास नहीं है ना। नहीं मेरे पास तो है नहीं, मैंने कहा ही नहीं, तो मुझे क्या पता नहीं क्या क्या सुना रखा है। उस जमाने में तो एआई भी नहीं था इमरान भाई, इतना झूठ भी, और वो भी जुम्मे के दिन मत कीजिए ना। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो खाते भी होंगे, मैं तो खाता भी नहीं। अच्छा वेजिटेरियन है आप? मैं तो खाता भी नहीं। तो क्या खाते? भिंडी? मैं भिंडी, दाल, रोटी, सब्जी, बस। गोश्त नहीं खाते आप? यू आर अ वेजिटेरियन? और मैं मतलब बाई चॉइस हूँ। ये 2014 के बाद में कि पहले से? नहीं, बचपन से मैंने कभी नहीं खाया। मेरे पापा मुझे बड़े डांटते थे, अब आजकल मुझे डॉक्टर डांटता है कि साहब आप खाते नहीं, प्रोटीन की कमी हो गई, आप में ये हो गया। अब कल से मेरी बीवी ने मुझे इतना बड़ा डब्बा ला के दिया कि इसे डब्बे में डाल के पियो, कम से कम ये वीगन है। मैंने उसे पूछा तो मैंने क्या ही कि ये वीगन तो जेन ज़ी जानना चाहता है प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करते हैं फिर आप? इतना बड़ा डब्बा बता रहा हूँ ना, प्रोटीन का, वेगन प्रोटीन का इतना बड़ा डब्बा